बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। झोंक न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं सोबान कुरैशी। नज़र डालेंगे आज की अहम खबरों की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपना 2 रोज़ा दौरा शर्म शेख मुकम्मल करके पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। वज़ीर आज़म ने शर्म शेख मिस्र में मुनक़िदा गज़ा अमन सरबराह इजलास में शिरकत की। मिस्र के वज़ीर सकाफ़त अहमद फवाद ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को अलविदा किया। अपनी रवानगी से कबल ट्विटर पर जारी पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शर्म शेख में गज़ा अमन सरबराही इजलास में शिरकत के बाद वतन वापसी के लिए हवाई जहाज़ में सवार हो रहा हूँ। मुमकिन तौर पर इस बड़ी तब्दीली की नोयत के बारे में अपने कुछ तासुरात बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सबसे अहम तरजीह गज़ा पर मुसल्लत की गई नस्ल कुशी की मुहिम को फौरी तौर पर रोकना था। दीगर बरादर अक़वाम के साथ मिलकर इस तरजीह को तसलसल के साथ बयान किया गया और तक़वियत दी गई। सदर ट्रंप के लिए हमारा शुक्रिया इस बात की बिना पर है कि वो इसे रोकेंगे और इस वादे को पूरा करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम अमन के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुनफरिद किरदार की तारीफ़ का इजहार करते रहेंगे। फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी, वक़ार और खुशहाली पाकिस्तान के लिए बुनियादी अहमियत की हामिल है। खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वज़ीर आला की हलफ के मामले पर पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर की दस्तयाबी जानने का हुक्म दे दिया है। हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वज़ीर आला से हलफ न लिए जाने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल गवर्नर की दस्तयाबी के बारे में मालूमात करके बताने के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि आज दोपहर अदालत को आगाह करें ताकि हलफ बर्दारी के अमल में तातुल की वजूहात वाज़ेह की जा सकें। अदालत के तहरीरी फैसले में मज़ीद कहा गया है कि यह दरख्वास्त सूबाई असम्बली के स्पीकर और अरकान असम्बली ने आइन के आर्टिकल 255 के तहत दायर की है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अगर गवर्नर हलफ लेने से कासिर है तो स्पीकर या किसी और मुनासिब शख्सियत को ये जिम्मेदारी तफवीज़ की जाए। PTI के सूबाई सदर जुनैद अकबर ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हुकूमतें मानी नहीं रखती। घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करना होगी। नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हलफ बर्दारी के मामले में हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत से कबल PTI रहनुमा और अरकान असम्बली अदालत पहुँचे। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अदालत में हर एक आइनी और कानूनी इकदाम को वाज़ेह करेंगे। घी सीधी उंगली से ना निकला तो टेढ़ी करना होगी। उम्मीद है कि अदालत से आज इंसाफ मिलेगा। ये हमारा आइनी हक है। PTI के लिए हुकूमतें मानी नहीं रखती। जो माहौल हम 2 साल से बनाने में नाकाम रहे, शायद हुकूमत हमें अब मौका दे दे। उन्होंने कहा कि ये कौन लोग होते हैं जो कबूलियत की बातें करते हैं। कल को CCPO पेशावर कहेगा ये लोग हमें कबूल नहीं है। अवाम ने फैसला करना है, किसी इदारे ने नहीं। कफील की शर्त खत्म कर दी गई। सऊदी अरब में मुस्तकिल रिहाइश हासिल करने का नया कानून नाफिज कर दिया गया। सऊदी अरब ने प्रीमियम रिहाइश स्कीम जारी कर दी है। प्रोग्राम गैर मुल्की शहरियों को सऊदी अरब में बगैर कफील रिहाइश की इजाज़त देगा। पहली पायदार रिहाइश के लिए एक मरतबा SAR 213,000 अमरीकी डॉलर अदा करने होंगे, जो कि ताहयात रिहाइश फराहम करेंगे। दूसरी काबिल तजदीद रिहाइश के लिए सालाना 26,700 अमरीकी डॉलर फीस मुकर्रर की गई है। स्कीम के तहत रिहाइश हासिल करने वालों को मुतादिद सहूलियात दी जाएंगी, जिसमें जायदाद की खरीदारी, कारोबार या मुलाजमत करने की इजाज़त, अहलिया और बच्चों की कफालत की सहूलत, मुल्क में आज़ादाना आमदोरफ्त, बैंकिंग, तालीमी और तिब्बी सहूलियात, बैरून मुल्क रकम मुंतकली की इजाज़त। इस हवाले से उम्र की हद कम अज़ कम 21 साल, दुरुस्त पासपोर्ट, कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड ना हो, तिब्बी तौर पर सेहतमंद, सऊदी अरब में कानूनी तौर पर दाखिला, मुस्तहकम आमदनी। इस हवाले से दरख्वास्त का तरीक़ाकार भी ज़ाहिर कर दिया गया। सरकारी वेबसाइट PR.Government of सऊदी अरेबिया पर अकाउंट बनाएं, दरख्वास्त फॉर्म पुर करें, ज़रूरी दस्तावेज़ात, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, तिब्बी रिपोर्ट अपलोड करें। फ़ीस अदा करने के बाद तस्दीक का इंतज़ार करें। 1 से 3 माह में तमाम प्रोसीजर मुकम्मल करके शहरियत के हवाले से नया कानून में शामिल कर लिया जाएगा। झोंक न्यूज़ स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। हर खबर पर गहरी नज़र रखने के लिए जुड़े रहिएगा झोंक न्यूज़ के साथ। अल्लाह निगहबान।